नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। बीकानेर प्रयागराज एक्सप्रेस के सेकेंड एसी कोच में टिकट चेकिंग दल और दादानगर से बोलचिम पकड़कर फतेहपुर ले जा रही फतेहपुर जेआरपी प्रभारी व जेआरपी के सिपाहियों में झड़प के बाद जमकर लात घूसे और बेल्टें चली, यानी कि मारपीट चरम पर। और इसमें 7 रेल कर्मियों समेत 10 लोग घायल हुए। जेआरपी प्रभारी साहब सिंह को लाइन हाजिर करके मामले की जांच प्रयागराज सीओ को सौंप दी गई है। रेलवे ने तीन सदस्यीय जांच कमेटी बना दी है और विवाद की वजह से ट्रेन 35 मिनट तक सेंट्रल पर खड़ी रही। विरोध में रेल कर्मियों ने ट्रेनों का संचालन रोक दिया और इससे श्रम शक्ति समेत 24 ट्रेनें फंस गईं। 6 ट्रेनों के प्लेटफॉर्म भी बदलने पड़े। जीआरपी की टीम दादानगर से मुलजिम पकड़कर फतेहपुर ले जा रही थी और ऐसे ही टिकट चेकिंग दल और जेआरपी की दबंगई के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके बाद चर्चा में वापस लौटेंगे। पर पिस्टल और पर्स छीनने व मारपीट की तहरीर दी है। वहीं एसपी रेलवे अष्टभुजा सिंह ने घटना के बाद फतेहपुर जेआरपी थाना प्रभारी साहब सिंह को लाइन हाजिर करते हुए जांच प्रयागराज कानपुर सीओ सुनीता सिंह को सौंप दी है। वहीं टिकट चेकिंग दल और जेआरपी के बीच झड़प के बाद कर्मचारियों की हड़ताल से 24 ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ। कानपुर से चलने वाली ट्रेनें समय पर नहीं चली। प्रयागराज पूर्वा सहित 6 ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदले गए। प्रयागराज इंटरसिटी, कानपुर लखनऊ पैसेंजर, वैशाली, बांदा इंटरसिटी सहित 6 ट्रेनें प्लेटफॉर्म पर खड़ी रहीं। प्लेटफॉर्म भरे होने पर श्रम शक्ति, डिब्रूगढ़ राजधानी, सियालदह राजधानी समेत 12 ट्रेनें दिल्ली और हावड़ा साइड आउटरों पर रोकनी पड़ी। प्रयागराज इंटरसिटी, वैशाली एक्सप्रेस समेत 6 ट्रेनें रोकनी पड़ी। प्रयागराज एक्सप्रेस समेत 7 ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदलने पड़े।
5 ट्रेनों को रोक रोक कर कानपुर लाया गया। एसीएम संतोष त्रिपाठी और आरपीएफ प्रभारी बीपी सिंह मौके पर पहुंचे। दोषियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन देकर हड़ताल खत्म हुई। इस बीच सुबह 5:42 से सुबह 8 बजे तक ट्रेनों का संचालन बाधित रहा। बता दें कि जीआरपी फतेहपुर से चैन स्नैचिंग में वंचित रोहित वाल्मीकि को गिरफ्तार करने फतेहपुर जीआरपी प्रभारी 4 जवानों के साथ कानपुर आए थे, जिसे शनिवार की रात में टीम ने दादानगर पनकी में दबिश देकर पकड़ा था। उसे पकड़कर जीआरपी फतेहपुर की टीम कानपुर सेंट्रल से उसे ले जा रही थी। आरोपी रोहित वाल्मीकि के खिलाफ जीआरपी प्रयागराज मंडल में 23 आपराधिक मामले दर्ज हैं। जीआरपी आरपीएफ पर रेलवे की सुरक्षा का जिम्मा होने के बाद भी ऐसे मामले सामने आना एक सवालिया निशान खड़ा करता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो रेलवे स्टेशन जिस तरीके से अखाड़े में तब्दील होते नजर आ रहे हैं, उससे एक सवाल तो यहां पर उठना लाजमी हो जाता है कि जो रेलवे प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी उठाने वाला आखिर कौन है और कैसे इस सुरक्षा की जिम्मेदारी निभानी चाहिए, क्योंकि ये घटनाएं ये साबित करती हैं कि सुरक्षा अब राम भरोसे है। एक आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिसकर्मी ने क्या कुछ कहा। देखिए, 20 तारीख की रात में एसओ फतेहपुर जीआरपी जो है उनके द्वारा एक आरोपी को पकड़ करके फतेहपुर ले जाया जा रहा था। बीकानेर प्रयागराज ट्रेन में उन्होंने पता किया, पता चला कि टीटी महोदय लोग जो है वो फर्स्ट क्लास बोगी में है। फिर वो वहां गए, उनसे उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति है, हमारे पास पास है, आप हमको अलाउ करिए या हमारा टिकट बनाइए और मुलजिम का बना दीजिए और जहाँ पे जगह हो हमको बता दीजिए, अन्यथा हमको जहाँ भी है टिकट बनाकर मुझे यात्रा करने के लिए अनुमति दीजिए। किंचित बातों को लेकर के उनके द्वारा मना किया गया और उसके बाद फिर विवाद हो गया और विवाद के क्रम में जो है मारपीट और धक्का धुक्की हुई, जिसके संबंध में तुरंत सूचना हुई। कंट्रोल से सूचना प्राप्त होने के पश्चात जो है थाना की पुलिस द्वारा उसको अटेंड किया गया और ट्रेन पुलिंग चूंकि टीटी द्वारा किया गया तो जिसको सही करा करके ट्रेन को प्रस्थान करा दिया गया। और इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि अब ये जो मामले हैं ये आम से होते जा रहे हैं रेलवे स्टेशन में, और ऐसे मामले जब सामने आते हैं तो इसमें यातायात बाधित होती है, क्योंकि 35 मिनट तक ये पूरी जो ट्रेनें हैं जिनका आवागमन था वो बाधित होता नजर आया। करीब 2.5 से 3 घंटे तक, अगर 5 बजे से 8 बजे तक का जिक्र करें, बीकानेर प्रयागराज एक्सप्रेस का ये मामला, एसी कोच का ये मामला और ये बात विवाद, ये मारपीट इतनी ज़्यादा बढ़ गई, इसमें जिम्मेदार किसे माना जाए, टीसी को या फिर जीआरपी को किसे माना जाए, और रेलवे प्रशासन क्या कर रहा था और रेलवे की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किस तरीके से निभाई जा रही है, ये तमाम ऐसे सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुरेश सविता जुड़े हुए हैं कानपुर से। सुरेश, इस पूरे मामले को लेकर अब सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस तरीके से रेलवे स्टेशन जो हैं वो अखाड़े में तब्दील होते नजर आ रहे हैं, क्या था पूरा मामला, क्या जानकारी है इस संबंध में? जी सोनी, देखिए जिस तरीके से ये विवाद हुआ है तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ी शर्मनाक बात है, क्योंकि दोनों ही विभाग एक जैसा काम करते हैं और रेल में इस तरह की घटना होना ये तो एक बहुत ही बड़ी दुविधा और दुखद बात है। सोनी जी, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह जब जीआरपी इंस्पेक्टर रामकृष्ण द्विवेदी जी से बात की गई तो उन्होंने स्पष्ट रूप से अपना पक्ष रखते हुए बताया है कि जिस तरीके से एक जो चोर था उसको ले जाया जा रहा था ट्रेन में बैठा करके, तो जो एसी कोच का मैडम टिकट होता है उसमें अलाउ नहीं होता है जीआरपी का बैठना, या कहीं पर भी जीआरपी को या कोई भी पुलिस वालों को इनको इन सब चीजों का एक अलग पैसा दिया जाता है कि ये उस पैसे को अपना यूज कर अपनी टिकट करा ले या उनसे मिलकर बात करें या ज्यादा इमरजेंसी बात करके उस जगह पर बैठ सकते हैं।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जो टीटीओ की तरफ से बात सामने आ रही है मैडम, वो ये बात सामने आ रही है कि जबरन बैठाने को लेकर के ये विवाद इतना बढ़ गया है। अब दोनों ही पक्षों की बात सुनकर तो ये लग रहा है कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे से जैसे लगता है कि पहले से ही कोई खुन्नस रखे हो या खुन्नस निकालना चाह रहे हो। ये तो बात की बात है, लेकिन सोनी जी कहीं ना कहीं ये एक सबसे बड़ा विषय हो रहा है कि आम जनता 35 से 45 मिनट तक इस विवाद को लेकर के फालतू में ही गिरी रही, और आने जाने वाली ट्रेनें जो बाधित रही उसमें आम यात्रियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जिनकी एसी कोच की टिकट थी उनको तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिलीफ है, लेकिन जो स्लीपर वाले और जनरल वाले उनकी हालत इस सबकी धूप में कहीं ना कहीं ज्यादा बहुत ही बेहाल हो गई है। अब सोनी जी बताया यह भी जा रहा है कि प्रयागराज एसपी ने जो जीआरपी के जितने भी पुलिसकर्मी थे उन सबको लाइन हाजिर कर दिया है। क्या लाइन हाजिर करने से अब आगे इन घटनाओं को रोका जा सकता है? क्या अब ऐसी घटनाएं नहीं होंगी? क्योंकि पूर्व में भी सोनी जी देखा गया था ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जिसमें टीसी और जीआरपी पुलिसकर्मियों की हमेशा किसी न किसी चीज को लेकर विवाद होता रहता है। तो सोनी जी एक मुद्दा ये है कि अब इसमें रेलवे प्रशासन क्या करता है? रेलवे प्रशासन कहीं ना कहीं देखिए, बात अगर पक्ष की जाए, पक्ष विपक्ष की जाए, तो बात एक पक्ष की नहीं, कहीं ना कहीं गलती दोनों ही पक्षों की होगी। तो जो रेलवे का पक्ष, जो रेलवे कर्मचारी थे, जो जीआरपी पुलिस थी, उसमें तो कहीं ना कहीं ये एक्शन ले लिया गया है उनको लाइन हाजिर करके। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो टीटीओ का पक्ष है वो किस तरीके की कार्रवाई करते हैं कि आगे से ऐसा ना हो और सब लोग एकत्रित होकर क्या इस घटनाक्रम के बाद सुरेश, अगर टीसी और जीआरपी का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, जिस तरीके से मारपीट हुई, थप्पड़बाजी हुई, हालांकि वजह भी आप बता रहे हैं कि नहीं बिठाया जा सकता था और फिर भी बिठाया गया, वजह, और ये वजह क्या इतनी बड़ी थी कि इस कदर इस मारपीट में तब्दील हो जाए? क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं था? और इससे कई सारी ट्रेनें हैं जिनका आवागमन बाधित होता नजर आया, घंटों यात्रियों को इंतजार करना पड़ा। ये आपको बता दें कि जैसे रामकृष्ण द्विवेदी ने अपना पक्ष रखते हुए, हमने पहले भी आपको बताया कि उन्होंने अपनी बात कही, लेकिन जो टीटीओ का कहना है, उनका यह कहना है कि 4 पुलिसकर्मी जो वर्दी में थे उनसे टीटीओ ने सहूलियत से बात करी और उनकी बात समझी, लेकिन उसमें से 2 पुलिसकर्मी जो थे वो सिविल ड्रेस में थे, तो टीटीओ ने उनसे बात करना चाहिए, तो वहां से अपीलता चालू हुई। इस बात को लेकर मामला तूल पकड़ गया और ये तूल इतना ज्यादा पकड़ गया कि मारपीट में थोड़ी तब्दील हो गया और ये मामला इतना ज्यादा पकड़ गया कि प्रयागराज से लेकर कानपुर सेंट्रल तक, लेकर कानपुर सेंट्रल से लेकर फतेहपुर तक ये मामला कल से लगातार इसमें कई अधिकारी, मेरी बात ऊपर बैठे सीपीएम से भी हुई है, प्रमोद जी से भी हुई है, संतोष त्रिपाठी जी से हुई है, एक टीम भी गठित की जा रही है, एक पैनल गठित किया जा रहा है जिसमें टीसीओ को लेकर के भी बात की जाएगी और यह भी बताया जा रहा है कि जिनकी भी गलती सामने आएगी उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जी सोनी जी। चलिए, 3 सदस्यीय जांच कमेटी का भी गठन कर दिया गया है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये कि क्या जांच के बाद इस तरीके की कोई ठोस कार्रवाई होगी ताकि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं दोबारा ना दोहराएं। हमारे साथ मान सिंह, यूनियन नेता, भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मान सिंह जी, ये जो घटना सामने आई बीकानेर प्रयागराज एक्सप्रेस के एसी कोच में, जो टीसी और जीआरपी के बीच झड़प, मारपीट, थप्पड़बाजी की घटना, और इसमें करीब 35 मिनट तक कई ट्रेनें खड़ी रही, यानी कि ट्रेनों का आवागमन बाधित रहा। ऐसे में रेल यात्रियों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऐसी घटनाओं की वजह आप क्या मानते हैं? क्या वजह रही? अनम्यूट करिएगा। मान सिंह जी, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, मुझे लगता है नेटवर्क इशू होने के चलते आवाज नहीं मिल पा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ऐसी घटनाएं कब थमेंगी, क्योंकि लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। ये जो घटना सामने आ रही है, और इससे ये कहा जाए कि अब रेलवे की सुरक्षा राम भरोसे है, क्योंकि अक्सर ऐसी घटनाएं अब आम होती नजर आ रही हैं। क्योंकि अब इस मामले को लेकर जो बीकानेर प्रयागराज एक्सप्रेस है, एसी कोच से जो घटना सामने आई, टीटी और जीआरपी के बीच एक तीखी झड़प, यहाँ पर अब 3 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया गया है जो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले में रेल कर्मियों समेत 10 लोग घायल हुए हैं और यहाँ पर
कम से कम 35 मिनट तक जो रेलवे यातायात है वो बाधित होता नजर आया। लोगों को काफ़ी जद्दोजहद और काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो जाहिर सी बात है, ऐसी घटनाओं को लेकर जो रेल में यात्रा करने वाले यात्री हैं उनके जहन में भी नाराज़गी लाजमी है। हमारे साथ लगातार संवाददाता सुरेश सविता जुड़े हुए हैं। सुरेश, रेलवे प्रशासन की क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई इस मामले के बाद? सोनी जी, आपको बता दें, रेलवे प्रशासन ने साफ तौर पर एक बहुत ही बड़ी स्पष्टीकरण दी है कि अगर रेलवे प्रशासन की तरफ से टीसीओ की अगर कहीं भी कोई भी गलती मिलती है तो उनके ऊपर कठोर से कठोर और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें टीम भी गठित कर दी गई है। और सोनी जी, बता दें आपको कि ये जो मुठभेड़ जो आपसी हुई है, इसमें कहीं ना कहीं एक देखने वाली चीज ये भी आ रही है कि जो आम पब्लिक है, क्योंकि मामला तूल पकड़ता जा रहा है, लोगों तक ये मामला पहुंचता जा रहा है, तो ये जो आम पब्लिक है और आम डेली यात्री करने वाले लोग हैं और जो यहाँ के इनके सहयोगी, जैसे जो टीटीओ के सहयोगी, टीटीओ की यूनियन के लोग हैं या फिर आरपीएफ के जितने भी जवान है, पुलिसकर्मी, उनमें एक जीआरपी के जितने भी पुलिसकर्मी है, तो इनमें एक टीम सी गठित होती दिखाई दे रही है कि लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन अगर बात करें अधिकारियों की, तो अधिकारियों ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि अगर गलती जिसकी भी मिलेगी, कार्रवाई उसके ऊपर भी होगी। लेकिन इसमें जो अधिकारी का पहला एक्शन आया है, एसपी प्रयागराज का आया है, उन्होंने जो भी जीआरपी के पुलिसकर्मी थे, उन सभी पुलिसकर्मियों को अभी लाइन हाजिर तत्काल प्रभाव से कर दिया है जी। लेकिन अक्सर देखने में आया है, कई बार टीटी की संलिप्तता देखने को मिलती है और पिछली कुछ घटनाएं भी ऐसी सामने आई जहां पर जीआरपी पुलिस को लेकर भी ये सवालों के घेरे में रहे हैं। तो ऐसे में अब यहाँ पर ये स्पष्ट होता नजर नहीं आ रहा है कि जिम्मेदार किसे माना जाए। जी सोनी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही अच्छा मुद्दा है कि बात जिम्मेदारी की करें तो अपना जिम्मा, सोनी जी, हम पहले ही बता चुके हैं कि अपना जिम्मा और अपनी जिम्मेदारी कोई निभाना नहीं चाहता। कई बार ये भी देखा गया है कि ट्रेन में टीटीओ को बवाल काटते देखा गया है। टीटीओ को ट्रेन में यात्रियों से पैसे लेकर टिकट बनाते हुए भी देखा गया है, जो कि उचित दर पर टिकट बनती है। दिखावे के लिए तो पैसे सामने पब्लिसिटी नहीं ले जा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो पैसों की जो मांग होती है वो ज्यादा होती है। तो उस समय भी अगर टीटीओ पे कार्रवाई की जाए तो हो सकता है ऐसी नौबतें ना आए। और लेकिन कहीं ना कहीं जीआरपी की भी कई बार कोई जी गलती देखी गई है, जीआरपी भी आम पब्लिक से बदतमीजी करती देखी गई है। तो कहीं ना कहीं गलती सोनी जी देखिए दोनों की, बिल्कुल दोनों ही सवालों के घेरे में है और ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। हमारे साथ यूनियन नेता भी जुड़ चुके हैं, मान सिंह जी का रुख कर लेते हैं। मान सिंह जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी, ये जो घटना सामने आ रही है, इसको लेकर आप क्या वजह देख पा रहे हैं? क्या वजह है जिसकी वजह से ये घटनाएं अब आम सी होती जा रही हैं और इस बीच रेल में यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी जद्दोजहद उठानी पड़ती है? जो प्रश्न आपका है उस संबंध में एक श्रम संगठन संचालन करने के नाते, नेतृत्व करने के नाते मैं बहुत विनम्रता पूर्वक आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो कल की घटना हुई है प्रयागराज बीकानेर एक्सप्रेस पे, इस घटना के बाद रेल कर्मचारियों के अंदर, चाहे वो चेकिंग ब्रांच से लोग हों या हमारे मेंटेनेंस के कर्मचारी हों, एक बहुत ही दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है। कर्मचारियों में आक्रोश के साथ साथ भय भी उत्पन्न हो गया है कि हम 24 घंटे जो ड्यूटी को अपने देते हैं, अंजाम देते हैं, हमें कैसे सुरक्षा संरचना मिल सकती है। ऐसी परिस्थिति में जब एक रेलवे, राष्ट्रीय रेलवे पुलिस के लोग, उत्तर प्रदेश पुलिस के लोग रेल कर्मचारियों के ऊपर इस तरह से अगर आक्रमण करेंगे, मारपीट करेंगे, दुर्व्यवहार करेंगे, तो हम रेल सेवा कैसे कर सकते हैं? एक यक्ष प्रश्न सामने खड़ा हो गया रेल कर्मचारियों के ऊपर। बिल्कुल, और यात्रियों की सुरक्षा को भी लेकर अगर देखा जाए तो। अच्छा, दूसरा जो प्रश्न है आपका कि चेकिंग स्टाफ, टीटी गण, सीआईटी या हमारे टीटी गण जो काम अपना कर रहे हैं, इस समय आप लोग भी देख रहे होंगे कि सीधे एक एक यात्री रेलवे बोर्ड से, रेल मंत्रालय से, हेडक्वार्टर से, मंडल रेल प्रबंधक महोदय से जुड़ा हुआ है। अपर क्लास में जो हमारे वर्दी के लोग
जाने की, बैठने की चेष्टा करते हैं। ठीक है, वो भी कर्मचारी हैं, हम भी कर्मचारी हैं, वो भी विपरीत परिस्थिति में काम करते हैं, हम भी विपरीत परिस्थिति में ड्यूटी को अंजाम देते हैं। लेकिन बिल्कुल अगर कंडक्टर के पास बर्थ होती है ट्रेन में तो वो कभी मना नहीं करते हैं। हमारा रेलवे का एक ऐसा सौहार्दपूर्ण सिस्टम है काम करने का। जब कर्मचारी इस तरह का काम कर रहा है और हमारे जीआरपी के लोग या अन्य फोर्स के लोग जबरदस्ती अगर अंदर जा रहे हैं, किसी यात्री को अगर डिस्टर्ब होता है तो आज के तिथि में वो यात्री सीधे रेल मंत्रालय को ट्वीट करता है। परिणाम होता है कि रेल का कर्मचारी वहां पे दंडित किया जाता है, बुक ऑफ कर दिया जाता है, हेडक्वार्टर बुला लिया जाता है, पनिशमेंट खाता है। ऐसी स्थिति में हमें चेकिंग ब्रांच को, नौकरी को भी अपने बचाना है, आपको भी करना। इस बात को भी वर्दी वाले लोगों को समझने की आवश्यकता है। इससे कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जाए तो जीआरपी पुलिस जो है वो सवालों के घेरे में है। जी जी, ये घटना जो सामने आ रही है, हालांकि ये अभी तय नहीं हुआ, 3 सदस्यीय जांच कमेटी भी बनाई गई है जो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। लेकिन यहाँ पर ये घटना आपसी, इसे कहा जाए आपसी में तनातनी का माहौल है, चाहे हम टीसी और जीआरपी का जिक्र करें, और इसी आपसी समन्वय ना होने की वजह से इस बीच रेलवे प्रशासन देखा जाए तो कटघरे में खड़ा नजर आता है, या ये कहें कि यहाँ पर लापरवाही बरती जा रही है और जो यात्री हैं उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सोचिए, ये विवाद सामने आया और इसमें करीब 35 मिनट तक जो यातायात है रेलवे का वो बाधित रहा। 35 मिनट बाद सुचारू हो सका। मैडम, इस संबंध में मेरा एक कहना है कि हम रेल कर्मचारी अपने दायित्वों का पूर्णतया निर्वहन कर रहे हैं। मंडल स्तर पे, हेडक्वार्टर स्तर पे जो भी हमारे कर्मचारी हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। जो लोग हमारी और कर्मचारियों के और यात्रियों के सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं, थोड़ा सा उनको भी मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। कंडक्टर जो गाड़ी लेके जा रहे थे, अगर हमारे जो भी पुलिस के लोग उस गाड़ी में चढ़ रहे थे, अगर कंडक्टर के पास जगह नहीं होती तो निश्चित रूप से वो कोऑपरेट करते। यदि कंडक्टर महोदय ने मना कर दिया तो जीआरपी के लोगों को और पुलिस के लोगों को भी ये सोचना चाहिए था कि अगर हम अंदर जबरदस्ती किसी के भी बर्थ पे बैठेंगे तो निश्चित रूप से शिकायत कंडक्टर की ऊपर लेवल पे होगी और कंडक्टर दंडित होंगे। तो समझने की जरूरत है कहीं न कहीं जो सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं यात्रियों और रेल कर्मचारियों के लिए, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम लोगों की जिम्मेदारी तो रेल संचालन की है, उनकी जिम्मेदारी रेल संचालन की जिम्मेदारी रेलवे के कर्मचारियों, रेलवे विभाग में जो कर्मचारी हैं वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सुरेश, सविता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि रेलवे कर्मचारियों का कहना है कि हम अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस और जीआरपी को अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए और ऐसी घटनाओं का जिम्मेदार पूरी तरीके से जीआरपी को, रेलवे विभाग के जो कर्मचारी हैं, जो यूनियन नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने पूरी तरीके से जीआरपी पुलिस को जिम्मेदार माना है ऐसी घटनाओं के लिए। इसी के साथ मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।